थोड़ा उकली बस वारिया मागा सेद यूता छन हम बस बोल चाची होराटन गोर विमसी अल्लाह सबरा बस वारिया क्या हु बिलवास दिस रोड अच्छा चो स्वागत करते हैं फिर से आपका और नया दिन और नई पारी। फिलहाल आज दोपहर टॉस जीता था यहाँ फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला झटका लगा है टीम को। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए और सिस्टम जा रहे हैं। अब्बास की यह गेंद इस बार बैटों पर साथ लाते हुए कून बनाती हुई गेंद स्टंप के आसपास थी। पहले जगह बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले क्या बैट से लगी या पैड से लगी, हालांकि पैड से लगी थी गेंद। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर 7 रन। हिलाल आए हालांकि गेंदबाजी करने के लिए, हिलाल अहमद और दशरम गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे बल्लेबाज अगली गेंद का। गेंद इस बार आगे आकर गेंद को खेला है कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद धनधनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, हाफ वॉली पर मुलाकात और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे ही देखा कि रूम था और स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर और केवल यहाँ 18 ओवर का मैच होगा और ये देखने वाली बात होगी जो कंडीशन है किस तरह की है। ये कारण है कि 18 ओवर का मैच रखा गया है। फिलहाल हिलाल चले और 10 स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर विट मिली थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर की ओर निकली। इस बार भी जगह बनाया था बल्लेबाज ने, हालांकि गेंद से दूर रहे। गेंद विकेट कीपर नजीर के दस्ताने में चली गई, किसी रन का इजाफा नहीं। हालांकि अंपायर का इशारा, वाइट का अतिरिक्त रन में इजाफा। स्कोर 12 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। रईस महादीन मेरे साथी इस बीच अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार अक्रॉस द लाइन गेंद को खेलना चाहते थे। अजीब और गरीब अंदाज में जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे, न सिर्फ गेंद के पीछे आए थे बल्कि ऐसे ही बल्ला चलाया था और विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई गेंद। किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। 12 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर और सामना करेंगे सोफी अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद फिर से इस बार आगे आकर गेंद को उठाना चाहते थे, बिना गेंद की लाइन में आके जैसे तैसे संभालना चाहते थे और बिना देखते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। नज़ीर विकेट कीपर, इसके अलावा स्लिप कॉर्डन में बरकत और गुलाम अहमद जो एक और स्लिप पर एक और स्लिप रखी गई है। बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है। डीप थर्ड मैन पर एक फील्डर यासीन आर्मो जो फील्डिंग कर रहे हैं। कवर पोजीशन मिड ऑफ पर। इस बीच ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ले आती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का और अतिरिक्त के खाते में 1 और रन। सईद मुजम्मिल मेरे भाई, मेरे करीबी, आप शेयर कर सकते हो। और कुल स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर लगातार वाइड गेंदें कर रहे। कारण ये कि एक युवा गेंदबाज हैं, अब काफी समय लगेगा इनको रिकवर करने में। इसी बीच ये गेंद फिर से इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के सिरे से लग कर गई और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की ओर चली गई। 1 रन पूरा कर रहे, पलट कर दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर सोफी मुजफ्फर और आबिद हुसैन जो 2 बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाइव कवरेज किस तरह का आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सुझाव भेज सकते हो। और जो भी आपके मन में प्रश्न है और जो भी आपके मन में कुछ है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। फिलहाल कुल स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। और आज जो 2 टीमें हैं आमने सामने, कौन सी 2 टीमें हैं जो एक दूसरे के साथ
फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा की टीम, उसके साथ साथ अगर बात की जाए गुचपोरा 11 की टीम, दो टीमें गुचपोरा की अगर बात की जाए, और यहीं से पली बड़ी टीम है, यानी कि यहीं उन्होंने आगाज़ किया है जो भी अब तक उनके पास अनुभव है। और गुलजार वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। गुलजार चले, इसी बीच ये अच्छी गेंद थी, बैटर पैर साथ लाते हुए पहले मन बनाया था रन लेने का, उसके बाद इरादा बदला, फिर रन बनाया था, देखा कि गेंद कवर की ओर चली गई, और जब तक चहलकदमी के साथ एक रन बनाने का मौका मिला, इस एक रन के साथ स्कोर 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर गुलजार जो ओवर द स्टंप डाल रहे और सामना करेंगे। इस बीच अगली गेंद का सोफी का इस बार ड्राइव किया, हाफ वॉली पर मुलाकात, हालांकि चिप जैसा जो स्ट्रोक खेला था, दो फील्डर उस ओर जा रहे, और नसीर जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, पलटकर दूसरा रन तेज से पूरा कर रहे सोफी। इन दो रनों के साथ उनका निजी स्कोर बढ़ता हुआ 10 और टीम का स्कोर 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर। 18 ओवर का मैच होगा। फिलहाल गुलजार चले, फिर से इस बार बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, और गेंद पहले बल्ले से लगी, फिर हालांकि विकेट पर लगी। ये दूसरा झटका लगा है टीम को। क्या शानदार गेंद थी, हैरान हुए थे इस बार बल्लेबाज, पहले ही बैट का जो मुंह है वो बंद हुआ था, कारण यही क्लीनर लगा, बाद में स्टंप पर लगा, और इस कारण ये दूसरा झटका लगा। नए बल्लेबाज नमूदार हुए, किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा झटका लगा है डांगरपोरा 11 को। एक खराब शुरुआत अब तक हुई है, और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव कवरेज को, और किस तरह का लाइव कवरेज आ रहा है आपकी ओर, आप सुझाव भेज सकते हो। फिलहाल और नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आबिद हुसैन मेरे भाई, मेरे करीबी, वालेकुम सलाम भाई, लव यू मोर। और यहाँ से भी आपको प्यार मिलेगा। आबिद भाई एक अच्छे ऑलराउंडर है। अगर उड़ीना की बात की जाए, उड़ीना संबल एक अच्छी टीम, विलेज लेवल के तर्ज पे जो अमूमन खेलते हैं, कुछ ऐसे ही नामवर प्लेयर है इस टीम में, आबिद उसमें एक है। आबिद की अगर बात की जाए, एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन टेलेंडर के साथ हमेशा बल्लेबाजी कर रहे हैं। कारण क्या है, कभी मैंने पूछा नहीं उनसे कि आप टेलेंडर के साथ क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुलजार चले, अगली गेंद के लिए नए आए बल्लेबाज, इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथ उसे केवल दिशा दी थी, और जो तिरछा किया था बल्ले का, और गेंद सीधे बैकफुट पॉइंट की ओर चली गई। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, चहलकदमी के साथ एक रन बनाने का मौका मिला, और टीम का स्कोर पहुंचाया 19, और यहाँ अपना खाता खोला यहाँ अकील ने। क्या अकील बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दिसम गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ या बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम। मुसीब तन्नू मेरे काफ़ी करीबी, मेरे भाई, इसी की पिच अगली गेंद, इस बार और पिच गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये विश्वास, ये शानदार स्ट्रोक, देखा कि हाफ वॉली पर गेंद थी, ठीक गेंद के पीछे आए, और यही कारण है कि गेंद बीचों बीच बल्ले पर लगी थी, और 6 रन, हालांकि 4 रन की छाप इस पर लगी हुई थी, और बदले में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अगली गेंद गुलजार ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से इस बार स्लोअर गति की गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे, पहले से सुकैरान हुए थे, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी गेंद, बैटर पैड साथ लाना चाहते थे इस बार, चूके, और गेंद पैड पर लगी, हालांकि थाइज पर लगी, और किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, और डांगरपोरा की टीम, फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने, और हालांकि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है टीम। कारण यही है कि पिच में जो उछाल है, और पिच में अभी और बॉलर के लिए कुछ खास नहीं है, अगर कुछ है तो बैट्समैन के पास है, वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं इस पिच पर, क्योंकि आज सुबह जो रूलर अप्लाई किया था, जो लगाया गया था, वो हैवी रूलर था। यही कारण है कि यहाँ बल्लेबाज के पास कुछ हैं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, और यहाँ से किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, पहला परिवर्तन टीम की ओर से, और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिद आए गेंदबाजी करने के लिए, अकील जो स्ट्राइक एंड पर है वो स्ट्राइक पे हो गई, और अकील ने अभी अभी अपना खाता खोला है, और जो प्रोजेक्ट स्कोर है हमारे यहाँ दर्शा रहा है
अगर इसी तरीके से यहाँ टीम खेलती है तो यकीन 138, लेकिन मेरा मानना ये है कि 160 165 एक अच्छा टोटल रहेगा, क्योंकि जो गोंचुपोरा की टीम है अगर बात की जाए, उनके पास नसीर है, जावेद होगा, इनके पास यासीन है। इसी बीच ये गेंद नहीं आए बल्लेबाज, इस बार बैकफुट पे जाके तिरछा करते हुए गेंद को निकाला बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी। विट मिली थी इस बार अकील को, और अकील ने साफ मंशा किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी और गेंद बल्ले से लगने के बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, बढ़िया स्ट्रोक इस बार अकील के बल्ले से, और इस शॉट से ये पता चलता है कि इस बल्ले के बाज के पास कट स्ट्रोक है ज़रूर, और यहाँ से आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि आप आगे खिला सकते हो इस बल्लेबाज को। अगली गेंद फिर से इस बार आगे खिलाया, स्क्वायर ऑन हुए, और एकदम वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में पिच ऑफ द डिलीवरी, जस्ट ऑफ एंड मिडल, और ये जो गेंद थी बढ़िया गेंद थी। पढ़ने के बाद स्क्वायर ऑन हुए थे इस बार बल्लेबाज, और ऑफ और मिडल संपर्क की गेंद थी, लहराती हुई छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में चली गई गेंद, और ये शानदार गेंद थी। इससे ज़रूर मनबल बड़ा होगा गेंदबाज का। ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे फिर से अकील। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार फिर से तिरछा किया, हल्के हाथों से गाइड किया था स्लिप कॉर्नर में, और जब तक फिलहाल फील्डिंग करेंगे और किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। अब तक 4 रन आए इस ओवर से, 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर नसीर मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे, लगातार अपने बॉलर्स को ये समझा रहे कि किस टिपे पे आप गेंदबाजी कर सकते हो इस पिच पर, जहां पर रन काफी सारे हैं बल्लेबाज के पास। अगली गेंद शॉर्ट गेंद पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आप इस तरह की हालांकि इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते हो इस हालांकि बल्लेबाज को, और शॉर्ट गेंद, और इस बार काफी टाइम मिला था बल्लेबाज को आप इस तरह का स्ट्रोक खेले। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, पिछले पैरों पर गए और घूम कर जो स्ट्रोक खेला था वो काफी दर्शनीय था और काफी लाभदार था, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और पारी का ये चौथा ओवर पावर प्ले लागू, और जो 9 फील्डर है वो दायरे के अंदर, बाकी 2 दायरे के बाहर। अगली गेंद फिर से इस बार शॉर्ट गेंद, फिर से इस बार स्क्वायर ऑन हुए, गेंद को निकाला डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। अमूमन लेग स्टंप के आसपास आप गेंदबाजी करोगे तो वेवर्ड गेंदबाजी और वेवर्ड गेंदबाजी जिसको हम कहेंगे अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। और अब तक जो चौका लगा था, इन 4 रनों के साथ अकील पहुंचे 13 पर 6 गेंदों पर, एक पुल स्ट्रोक, एक फाइन लेग की ओर ग्लांस करते हुए, एक बैकवर्ड पॉइंट की ओर स्क्वायर कट करते हुए, ये 3 स्ट्रोक अब तक उन्होंने जड़े हैं, लेकिन तीनों विश्वास भरे। अगली गेंद फिर से इस बार फिर से निकाला उसी क्षेत्र में, और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, भरपूर ताकत और अद्भुत टाइमिंग, और ये जो स्ट्रोक लगा था इस बार अकील ने, 4 चौके आए लगातार। खराब गेंदबाजी और वेवर्ड गेंदबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवरों के समाप्ति पर, और इससे पता चलता है कि 4 ओवर में लगभग 10 के एवरेज से यहां बल्लेबाजी कर रहे फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम। और अभी तक अकील की बात की जाए, 4 चौके उन्होंने लगाए, यानी कि 16 रन चौकू से और 1 रन सिंगल के साथ, यानी कि 17 पर पहुंचे। और दूसरी ओर अगर बात की जाए यासिर, जिन्होंने अब तक केवल 5 रन बनाए 4 गेंदों पर, लेकिन जो यासिर की बात अगर हम कहें, एक विश्वास भरा बल्लेबाज है और टेक्निक उनके पास है, सक्षम बल्लेबाज है। और ये देखते हुए गुलजार फिर से गेंदबाजी करने के लिए ओवर द स्टंप। इसी बीच ये गेंद गुलजार की अच्छी गेंद थी, तिरछा करते हुए गेंद को केवल दिशा भर दी और गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा, और लगातार उस पिच को थपथपा रहे बल्लेबाज, जानते हुए कि जहां पर गेंद गिरी थी, पड़ने के बाद कुछ उसमें जो कमी नजर आई थी, वहां जाके उन्होंने वो थपथपाया। अगली गेंद फिर से चलते हुए ये गेंद इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए, स्लोअर गति के साथ गेंद की थी, बैट और पैड साथ लाना पड़ा था इस बार बल्लेबाज को, सीधे बल्ले से केवल पुश भर किया था
बॉलर की ओर, किसी रन का इजाफा नहीं, 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर। अगली गेंद करने के लिए शॉर्ट गेंद थी, इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से केवल प्लेस किया था, रन लेना चाहते थे वहां पर, हालांकि डायरेक्ट हिट होता तो कुछ नतीजा और होता। और इस समय 1 रन बनाने का मौका मिला, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चला स्कोर 40, 2 झटके लगे और पारी का ये 5वां ओवर और पावर प्ले का ये 5वां ओवर होगा। 3 स्लिप, एक हालांकि डीप थर्ड मैन जिसको हम कहेंगे, उस ओर एक फील्डर रखा गया है, कवर लगाया गया है, मिड ऑफ लगाया गया। इसी बीच ये बैट और पैर साथ लाते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहते थे चूके, और गेंद हालांकि बल्ले से क्या लगी या पैड से लगी, थाई पैड पर लगी थी और जोरदार अपील, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। कुल स्कोर 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अब तक केवल 1 रन आया और लेफ्टी ने वो रन पूरा किया था। अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप, इसी बीच गेंद स्लोवर गति की गेंद, खराब गेंद थी, इस बार विवश किया था बल्लेबाज को कि आप बड़ा स्ट्रोक खेले, और वही स्ट्रोक वही परिणाम, और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये वही बात हुई ना, आ बेल मुझे मार, उस तरीके की गेंद की थी यहाँ गुलजार ने। और स्लोवर वन की जो गेंद थी, उमूमन हम डालते हैं या किसी और गेंदबाज की अगर बात करें तो कम से कम उसका टिप्पा एक स्टिक लाइन पर होगा, और आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते हो इस बल्लेबाज को। फिलहाल गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद होगी 5वें ओवर की, कुल स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार बैट और पैड साथ लाते हुए हल्के हाथों से केवल प्लेस किया था गेंद को, शॉट मिड ऑन पर फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे। 16 टीमों में इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये 4th एडिशन है गाजी T20 टूर्नामेंट का, और 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट हुए। और रही बात जो पिछला में मुकाबला था, तो 2 टीमें जो आमने सामने थी, और काफ़ी अच्छा मुकाबला था, और वो नौगाम ने शानदार तरीके से वो जीत अर्जित की थी यहाँ पर, और यगमनपोरा को पराजित किया था इसी मैदान से। और फिलहाल आज नया दिन और 2 टीमें आमने सामने अगर बात की जाए, और नसीर ने फिर से याद किया था यहाँ हिलाल को, फिलहाल वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द स्टंप उनका ये दूसरा ओवर होगा और पारी का ये 6ठा ओवर अंतिम ओवर होगा पावरफुल का। अगली गेंद करने के लिए हिलाल चले ओवर द स्टंप, इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, बैट और पैड साथ लाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। गेंद बल्ले के निचले भाग से लग कर गई, लगातार उस ओर स्ट्रोक जा रहे, और उस ओर वो खेल रहे, न मालूम क्यों जो फुटवर्क है उसमें कमी नजर आ रही है अकील की। अगर उन्होंने कुछ स्ट्रोक लगाए भी, लेकिन वो बैक फुट पर लगाए, फ्रंट फुट का जो इलाका है उनका, जो फ्रंट फुट का है वो काफी खराब है। इस बीच ये गेंद इस बार बैट और पैर साथ लाते हुए ड्राइव करना चाहते थे, प्रश्न किया था यहाँ अंपायर से, नकारा साफ यहाँ अंपायर ने, कुछ अच्छी गेंद, कुछ धीमी गति की गेंद, और इस बार भी कलायु को उपयोग करते हुए खेलना चाहते थे यहाँ बल्लेबाज अकील वो सामना करेंगे हिलाल का। 9 रन अब तक उन्होंने खारिज किए, यह उनका दूसरा ओवर, पारी का ये 6ठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। फिर से शॉर्ट गेंद थी इस बार, और पहले स्कोर रन हुए थे, खेलना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे ऑन साइड में, फिर देखा कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, थाई के साथ रिकोशेट हुई, बाद में स्लिप के साथ, और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं। नसीर को बोलो कि खुद को ओवर करो, ये किसी विवर का कहना है, और मेरा मानना है कि वो आज कैप्टन है, इसी कारण वो इसी पीछे गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक और हाफ वॉली पर मुलाकात, और गेंद दनदनाती हुई फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, 31 रन की जो पार्टनरशिप शराकत हुई दोनों बल्लेबाजों के ओर से, और खासकर इसका अकील का श्रेय जाता है कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 6 चौके अब तक उन्होंने जड़े और 26 रन उन्होंने बनाए, ये दर्शाते हुए कि किस तरह का स्ट्रोक, अब कुछ फुटवर्क अच्छा नजर आ रहा है, जिस तरह का स्ट्रोक उन्होंने खेला था सीधे बल्ले से, और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। कल भी का कुछ कमेंट आया है कि नसीर को बोलो कि वो ओवर करे,
और ज़रूर उनका आना ज़रूर है। आबिद हुसैन मेरे भाई, मेरे करीबी। इसी बीच अगली गेंद, हिलाल चले फिलहाल ओवर द स्टंप, शॉर्ट गेंद, बढ़िया गेंद थी इस बार। पढ़ने के बाद कुछ उछाल भरी गेंद थी, एकदम बरत का समा नजर आ रहा है। पढ़ने के बाद कुछ बाहर की ओर निकली, कुछ अचानक उठी और यहाँ कुछ डराते हुए धमकाते हुए गेंदबाज बल्लेबाज को, ये बढ़िया थे और शानदार गेंद थी। कुछ समझ नहीं पाए थे कि अगली गेंद करने के लिए फिर से चले। इस बीच ये गेंद फिर से इस बार स्ट्रोक ऑन साइड में, उस ओर फील्डर मौजूद और हल्की सी मिस फील्डिंग और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति 53, 6 ओवर की समाप्ति पर शानदार स्ट्रोक था। हालांकि उस ओर फील्डर मौजूद और जो स्टिकर है बल्ले का, गेंद उस ओर लगी थी और यही कारण के एलिवेशन है, जो डिस्टेंस है वो काफी कम मिली थी यहाँ बल्लेबाज को और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 6 की समाप्ति पर 53, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ गाजी क्रिकेट क्लब गुंचीपोरा अब कुछ निराश नजर आ रहे हैं उस फील्डर से। शायद जावेद था, एक शानदार फील्डर हैं जावेद की। अगर बात की जाए, जावेद की अगर जिक्र की जाए, और मैं जो व्यूवर है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और किस तरह का यहाँ कवरेज आ रहा है, आप केवल आप कमेंट बॉक्स में आप हम सुधार करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। फिलहाल 4 के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 53, 2 विकेट के नुकसान पर। धंधरे हेलमेट बदल त्राव बाल बदल त्राव का और जावेद को तलब किया गया है वो गेंदबाजी करने के लिए। और यासिर जो लेफ्ट बल्लेबाज है लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब फील्डिंग में परिवर्तन और जो 4 फील्डर दायरे के अंदर होंगे और बाकी जो फील्डर है दायरे के बाहर, और उनमें से 3 स्लिप, हालांकि 2 स्लिप, एक गली, एक कवर जो दायरे के अंदर, बाकी सिपर कवर पर एक वाइड लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग, ये ऑफ और ऑन साइड की फील्डिंग जावेद चले। ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, शॉर्ट गेंद पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 54, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सहजता के साथ, सरलता के साथ बल्लेबाजी कर रहे और यही काम करना होगा। इसी बीच गेंद ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक और 6 रनों के लिए इस बार साफ मंशा साबित जाहिर किया था बल्लेबाज ने। जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद थी और हाफ वाली पर मुलाकात और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक था इस बार यासिर के बल्ले से, क्या अद्भुत स्ट्रोक था। और जो बल्ले से जब गेंद लगी थी और जो आवाज़ थी, और उससे पता चला कि गेंद काफ़ी दूर चली गई है और काफ़ी दूर चली गई गेंद। इन 6 रनों के साथ 60 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर और पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर। और जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए और ऐसा लगा कि इस बल्लेबाज के पास क्षमता है और जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था, और आसान नहीं रहता है सीधे बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलना, और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 6 रनों के लिए 60 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 6.1 गेंद हुई है अब तक। इस बीच जावेद चले, अगली गेंद फिर से वही नतीजा, परिणाम वही और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और 6 रनों के लिए लगातार ओवर पिच गेंदें कर रहे हैं जावेद, और जो उनका जो एक्शन है उससे पता चलता है कि आप स्विंग पे ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। छक्का, स्कोर 66 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर। चला मैच को तो इंडिया
अगली गेंद करने के लिए फिर से चले जावेद। इस बीच ये गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से वही स्ट्रोक और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और लगातार मुसीबत यहाँ पर जावेद के ऊपर, लगातार ओवर पिच गेंदबाजी कर रहे, नतीजा वही। और पहले 2 छक्के, उसके बाद 1 चौका, लेकिन सीधे बल्ले से ये काम अच्छा कर रहे हैं बल्लेबाज। आप इस तरह का स्ट्रोक तभी खेल सकते हो जब आपके पास टेक्निक हो और सक्षम बल्लेबाज हो टेक्निकी रूप में, और वही काम कर रहे हैं बल्लेबाज। सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब कुछ अच्छी बल्लेबाजी हो रही, लगातार अकील का साथ दे रहे यासिर, और जो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है, और इस हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है गेंदबाज को। ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ जावेद की ओर से, लेकिन न भूलना होगा एक बड़ा नाम है जावेद, वो वापसी कर सकते हैं। सईद इरफान मेरे भाई, मेरी करीबी, यासिर के लिए प्यार भेज रहे। इसी बीच ये गेंद स्लोवर गति की गेंद, बड़ा स्ट्रोक, फिर से ऑन साइड में, और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, और फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ताकत के बलबूते पे यहाँ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 20 रन आए पहले 4 गेंदों पर, और लगातार खराब गेंदबाजी। मोहम्मद यासीन आर्मू मेरे भाई, और वो भी यहाँ लाइव कवरेज देख रहा है, किस तरह का आ रहा है आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप में ही गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर लेफ्टी को। इसी बीच ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस बार देखा कि बैट और पैर साथ लाते हुए हल्के हाथों से, ये अच्छी जो बल्लेबाजी होती है, एक बड़े बल्लेबाज की जो निशानी होती है, और यासिर ने वो कर दिखाया। पहले 2 छक्के, फिर 2 चौके, उसके बाद सिंगल, और फाइनली कम बैक हो गया है। और ये किस इरफान का कहना है, क्या यासिर के लिए वो प्यार भेज रहे? बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है, लगातार 2 छक्के 2 चौके, बाद में सिंगल रोटेट किया, और यहाँ अकील को हाथ खोलने पर मजबूर किया है उसको। आप इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से तिरछा कर रहे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे। ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति पर 76 रन, यानी कि लगभग 11.5 के आसपास रन बना रहे, हालांकि 10.5 के आसपास रन बना रही है टीम। और इस हिसाब से हालांकि गेंद बल्लेबाजी करेंगे तो यकीनी तौर पर 180 170 तक पहुंचेगी टीम। नसीर खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, इस टीम के कैप्टन है, अमूमन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे और सामना करेंगे। बल्लेबाज अकील जो अभी बल्लेबाजी कर रहे 27 पर, हालांकि अकील ने 31 रन बनाए और यासिर ने 27 रन बनाए। यह अब तक का लेखा जोखा 76, 2 झटके, 7 ओवर की समाप्ति पर नसीर गेंदबाजी करने के लिए जा रहे ओवर द स्टंप। गाजी T20 टूर्नामेंट नॉकआउट बेस पे है, विलेज लेवल के तर्ज पर है। इस बीच नसीर की यह गेंद शॉर्ट गेंद, इस बार आप सबके बाहर थी, खराब गेंद, लेकिन इस बार स्टंप आउट हुए थे यहाँ पर बल्लेबाज। Barkada 3 ini na zo. खाने आमिर मेरे कमेंट भेज रहे हैं, अनंतनाग से वो वॉच कर रहे हैं। खाने भाई इतनी दूर से आप वॉच कर रहे हैं, और ये उनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगा, और उनके लिए वो किसी भी बाइक को वो ख़रीदना है कुछ, तो आप कांटेक्ट उन्होंने भेजा है, आप इसके साथ राब्ता में आ सकते हो। फिलहाल तीसरा झटका लगा है टीम, तो 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज नमूदार हुए।
मोहम्मद शफी आए बल्लेबाजी करने के लिए। अंपायर से लेग स्टंप का गार्ड लिया। विकेट कीपर नज़ीर, स्लिप कॉर्डन में बरकत, कवर में हिलाल, हालांकि गली में हिलाल, बैकवुड पॉइंट पर एक फील्डर रखा गया है और कवर, हालांकि कवर पर एक और फील्डर रखा गया है। 76 3 विकेटों के नुकसान पर डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग और उसके अलावा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर रखते हुए बल्लेबाज अब, हालांकि गेंदबाज अब कुछ ठीक तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। और जो आज के ऑफिशियल है हमारे गुलाम हुसैन और हैदर, जो आज के ऑफिशियल है हमारे। इसी बीच नसीर की ये गेंद, शॉर्ट गेंद, क्या शानदार ग्लास किया है शफी ने और गेंद बल्ले से लगने के बाद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक था इस बार। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, कुछ धीमी गति की थी, हल्के हाथों से केवल दिशा भर दी थी डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। और कलाई काफ़ी मजबूत है इस बल्लेबाज की, काफ़ी समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। यही कारण है, जो उनके पास अनुभव है, क्या वो काम करेगा ये देखने वाली बात हो। और पहली गेंद पर जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था, और इससे पता चलता है कि किस तरह की नज़रें जमी हुई है। फिर से शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के दस्ताने में खराब गेंद थी इस बार, लेकिन बल्लेबाज लगातार कोस रहे हैं अपने आप को कि किस तरह का स्ट्रोक मैंने लिया था। अगली गेंद करने के लिए नसीर चले। फिर से शॉर्ट गेंद थी, सीधे बल्ले से स्ट्रोक हाफ वॉली पर और बॉलर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पर। शॉर्ट गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद और अंतिम गेंद होगी इस बार कुछ तेज गति के साथ। देखते रहे इस बार बल्लेबाज, जाने भर दिया विकेट कीपर नज़ीर के पास। और नज़ीर को कौन बोल सकता है, एक अच्छे बल्लेबाज है, सक्षम बल्लेबाज है और बढ़िया बल्लेबाज है नज़ीर अगर बात की नज़ीर की बात। और गुलजार एक अच्छे बल्लेबाज है। जीशान इस बार बैटर पर साथ लाते हुए रक्षात्मक रन से गेंद को खेला और 1 रन बनाने का मौका मिला। ओवर की समाप्ति 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अकील जिन्होंने 31 रन बनाए 18 गेंद पर, यासिर अली और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार, एक शानदार बल्लेबाज है यासिर की अगर बात की जाए। स्कोर 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीशान को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए, वो भी एक विकल्प है गोशिपोरा की टीम को। और यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे जीशान। और एक अच्छे बल्लेबाज भी है जीशान, एक प्रमुख ऑलराउंडर इस टीम के लिए। शफी वो सामना करेंगे गेंदबाज जीशान का ओवर द स्टंप। हालांकि पहली गेंद करने के लिए जा रहे हैं, गली पर एक, स्लिप पर एक, हालांकि 2 स्लिप, एक गली, एक कवर। जीशान स्लीपर कवर पर यासीन आर्मू वो फील्डिंग कर रहे और डीप मिड विकेट वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर रखा गया है। इसी बीच ये गेंद जीशान की अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद और बैटर पर साथ लाते हुए, हालांकि ड्राइव करना चाहते थे इस बार, चूंकि विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई गेंद। ये बढ़िया गेंद, इस स्पॉट पर आप गेंदबाजी करोगे तो यकीनी तौर पर आप बच पाओगे, क्योंकि ये एक अच्छा स्पॉट है गेंदबाजी करने के लिए। अगली गेंद इस बार दूर से फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट मिली थी और अंपायर का इशारा वाइट का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अगली गेंद इस बार हाफ वॉली पर मुलाकात, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से केवल गेंद को तिरछा किया था। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई। नसीर जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, चहलकदमी के साथ शफी ने रन बनाया और स्ट्राइक वापस दिए यासिर के पास। यासिर और जो पिछला ओवर था और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे रन बनाए, लगभग 22 रन, 2 छक्के 2 चौके लगाए थे और एक सिंगल उसमें आया था उस ओवर में। और काफ़ी ख़राब ओवर गया था अगर बात की जाए।
और उसके बाद काफ़ी अच्छी वापसी, और नसीर ने वो काम किया था, एक विकेट उन्होंने दिलाई थी टीम के लिए, और फिर वापसी में वापस कर पाए यहाँ अपने गेंदबाजों को। और जीशान वो राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे यासिर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ शफी, उसके साथ साथ यासिर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं स्लिप कॉर्नर में फील्डर। अगली गेंद करने के लिए जीशान चले, फिर से ये शॉर्ट गेंद थी, अच्छी गेंद थी, तिरछा करते हुए स्लिप कॉर्नर में गेंद को प्लेस किया था और 1 रन बनाने का मौका मिला, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे यासिर, एक सक्षम बल्लेबाज, शानदार पारी खेल रहे टीम के लिए और अपने लिए। कुल स्कोर 84 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर यासिर 28 पर पहुंचे 13 गेंदों पर, शिफी 6 पर 7 गेंदों पर। अगली गेंद जीशान चले, ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, फिर से ये अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पे जाके क्या शानदार स्ट्रोक था, टाइमिंग अद्भुत और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और अगर मैं ये कहूं कि इस अब तक के मैच में सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था और जिसमें केवल टाइम किया था बल्लेबाज शफी ने, और ऐसा लग रहा है कि गेंद बल्ले से लगने के बाद एकदम कारपेट के सारे, जमीन के सारे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वीपर कवर पर जो फील्डर था मौजूद था, लेकिन उनके लिए कोई मौका ही नहीं बना और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ये 4 रन, ये शानदार स्ट्रोक। अगली गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार पैड पर लगी, जबरदस्त अपील यहाँ पर, क्या बल्ले से लगी या पैड से लगी, और अंपायर यहाँ टच से मस नहीं हुए। कुल स्कोर 88 रन, 88, लॉस ऑफ 3 इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। अंतिम गेंद होगी, गेंदबाज जीशान ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे फिर से शफी। इस बीच में गेंद, शॉर्ट गेंद, इस बार तिरछा करते हुए कुछ देर हवा में रही, कैरी नहीं हो पाई, स्लिप कॉर्नर में फील्डर मौजूद, हालांकि गली में फील्डर मौजूद। एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति 88 रन, 9 ओवर की समाप्ति पर 3 झटके लगे अब तक, और फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा की टीम को, एक अच्छी टीम। और दूसरी ओर अगर इंटरनेशनल की बात की जाए, और आज पहला T20 था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, वर्षा के कारण कुछ समय बंद हुआ था, लेकिन अभी और फिर से स्टार्ट हुआ है, रिज्यूम हुआ है गेम। और जो अगर बात की जाए स्कोर बोर्ड पर अभी दिखा रहा है 68 रन, हालांकि 70 रन। इस बीच ये गेंद, बेहतर गेंद नसीर की, बैकफुट पे गए, इस बार यासिर सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला, कवर की ओर, उस ओर फील्डर मौजूद, चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ 89। और इंडिया ने आज हालांकि पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी की और 70 पर 1, और पारी का ये 6ठा ओवर है। इस बीच अगली गेंद करने के लिए शिफी को ये गेंद, इस बार फिर से ड्राइव किया ऑफ वॉली पर, शानदार क्षेत्र रक्षक कवर में, और उस ओर जीशान पहरा दे रहे अपने दाहिने ओर झपटता मारते हुए, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं। फिर से नसीर चले, शॉर्ट गेंद, इस बार फिर से गेंद को खेला था जरूर, कवर की ओर, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, और फिर से वही परिणाम, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। और जीशान लगातार उस ओर शानदार फील्डिंग कर रहे और साथ दे रहे अपने गेंदबाज नसीर का। नसीर चले ओवर द स्टंप, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी भाग से लग कर गई, थर्ड मैन के ऊपर से, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, और अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। विश्वास बड़ा स्ट्रोक नहीं मोहम्मद शफी का, फिर भी गेंद टॉप पेज लगा था, थर्ड मैन के ऊपर से चली गई, स्लिप कॉर्डन से निकल कर आए थे यहाँ और बरकत, और लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए 93 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पर। 18 ओवर का ये मैच होगा और शफी जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे, इस ओवर में अब तक एक चौका आया था जरूर, एक सिंगल और एक चौका। अगली गेंद नसीर की, स्लोअर गति की गेंद, और गेंद को निकाला कवर के ऊपर से, और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये शानदार स्ट्रोक था, कवर के ऊपर से जो निकाला गया स्ट्रोक था, ये अद्भुत और शानदार तरीके से लगातार उस ओर जो शानदार स्ट्रोक खेल रहे मोहम्मद शफी, इससे पता चलता है कि किस तरह के बल्लेबाज है
और काफ़ी समय उन्होंने क्रिकेट में दिया है, यही कारण है। और उनके पास जो टाइमिंग है वो अद्भुत है और काफ़ी समय लग रहा है गेंद को वापस करने में, रिट्रीव करने में। और इन 4 रनों के साथ स्कोर 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अंतिम गेंद होगी 10वें ओवर की और उसके बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर होगी। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से चले, फिर से ओवर पिच गए, लेकिन इस बार ठीक तरीके से बल्ले की निचले भाग से लगी और वाइडिश लॉन्ग ऑन से गुलजार आए और 1 रन बनाने का मौका मिला। ओवर की समाप्ति, स्कोर 98 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 10 की समाप्ति पर। Arnama. Da. Here. ऑनलाइन वुचो कई छुते बसा 98. स्कोर बोर्ड करिए 98. आई थिंक मैं हाँ. ओके फुल Yeah. स्कोर कार्ड इसके खुद ऐड और आज दोपहर टॉस जीता था यहाँ फ्रंट्स 11 डांगरपोरा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यासिर अली 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए और उसके साथ साथ मोहम्मद शफी शानदार बल्लेबाज है। जो स्ट्रोक उन्होंने कवर की ओर खेला था वो काफ़ी लाजवाब था। 2 स्ट्रोक उन्होंने उस ओर खेले थे और एक बैकफुट पंच और दूसरा कवर के ऊपर से। और ये दर्शाते हुए कि किस तरह के बल्लेबाज है मोहम्मद शफी। दूसरे ओर जो फाइन लेग की ओर जो ग्लांस किया था और फ्लिक किया था वो भी शानदार स्ट्रोक था। और लगातार वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और इस टीम के कैप्टन वो लगातार बातचीत कर रहे अपने बल्लेबाजों के साथ यासिर और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की है। 9 स्ट्राइक एंड पर खड़े शफी के पास होगी स्ट्राइक और जीशान वो उनका दूसरा ओवर होगा और पारी का ये 11वां ओवर होगा। और यहाँ से जीशान 1 ओवर 7 रन, कोई मेडल नहीं और कोई विकेट नहीं अब तक उन्होंने लिए। मोहम्मद शफी 19 पर 15 गेंद, यासिर 29 रन 14 गेंदे अब तक उन्होंने खेले। फील्डिंग में परिवर्तन, डीप फाइन लेग पर जो फील्डर था उसको थोड़ा स्क्वायर किया गया है और डीप मिड विकेट लगाया गया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन लगाया गया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 और गली स्लिप कॉर्डन में 2 फील्डर, हालांकि दूसरी स्लिप पर एक और फील्डर रखा गया है। जीशान चले इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर गई शफी की। 1 रन बनाने का मौका मिला, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 99 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 99, 3 झटके लगे यासिर वो सामना करेंगे जीशान के अगली गेंद का। और जो कवर पर फील्डर था उसको थोड़ा दाहिनी ओर धकेला गया है। कारण ये है कि ऑफ मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी करनी है। इसी बीच ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, हालांकि डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ से भी आए और 1 रन बनाने का मौका और पलटकर दूसरा रन 23 से पूरा कर रहे। और खराब फील्डिंग इस कारण 100 रन पूरे डांगरपोरा की टीम को 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये तब होता है जब आपके पास प्रेशर हो और आप लगातार अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हो, फील्डिंग पर भी प्रेशर पड़ता है और जहां पर 1 रन मिलना चाहिए और दूसरा रन भी 23 से पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज। अगली गेंद ओवर द स्टंप, हालांकि राउंड द स्टंप, इसी बीच ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, इस बार बल्ले का सिरा लगा और गेंद विकेट कीपर से लगने के बाद और गेंद हालांकि बल्ले से लगने के बाद विकेट कीपर के दाहिने हाथ से लगने के बाद स्लिप कॉर्नर में चली गई। 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 102 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और एक अच्छी शुरुआत, एक बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पनप रही है। दोनों बल्लेबाज ये अच्छी काम कर रहे हैं
और न सिर्फ यहाँ यासिर जो एक अच्छे बल्लेबाज है बल्कि शफी मोहम्मद शफी उन्होंने भी अच्छे हाथ खोले यहाँ पर इस शानदार ग्राउंड से गोंचपोरा से आप तक हम लाइव कवरेज भेज रहे हैं और एक बड़ा ग्राउंड है। इसी बीच ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से क्या शानदार स्ट्रोक कवर के ऊपर से 2 फील्डर जा रहे हैं और 1 रन बनाने का मौका पलटकर दूसरा रन तेजी से पूरा कर रहे। स्ट्रोक में उतनी टाइमिंग नहीं थी, ना पावर था ना प्लेसमेंट था और जब तक सीपर कवर से फील्डर आए चहलकदमी के साथ इन 2 रनों के साथ 104 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पर जो जीशान ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद करने के लिए फिर से चले शॉर्ट गेंद फिर से इस बार गेंद को हल्के हाथों से दिशा भर दी 1 रन बनाने का मौका मिला। एक शानदार फील्डिंग थी और कवर की ओर नसीर जो दाहिने ओर उन्होंने झपटा मारा। शुभमन गिल जिन्होंने अब तक 56 रन बनाए 35 गेंदों पर और हालांकि उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है अब तक दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से। फिलहाल गेंदबाज जीशान ओवर द स्टंप राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रहे सामना करेंगे फिर से यासिर। ये गेंद इस बार ओवर पिच गेंद स्लैश किया था गेंद को सुकेरान हुए थे और गेंद को स्लैश किया था सीपर कवर की ओर और सुकेर ड्राइव के अंदाज में और बदले में हालांकि जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 12 की समाप्ति पर स्कोरर से हम जरूर जानना चाहेंगे 106 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वाह का क्या शानदार स्ट्रोक खेला था सूर्य कुमार यादव ने बैकफुट पर और पुल के अंदाज में स्ट्रोक खेला था और डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए 9.3 ओवर की समाप्ति पर 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर जो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी कर रही है। का नसीर फिर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं उनका ये तीसरा ओवर होगा 2 ओवर 15 रन 1 विकेट एक अच्छी गेंदबाजी और जीशान ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी की है। यासिर लेफ्टी काफ़ी समय से क्रीज पर मौजूद और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जानते हुए कि 170 180 एक अच्छा टोटल रहेगा इस पिच पर। फिलहाल ओवर द स्टंप नसीर चले ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं उनका तीसरा ओवर। इस बीच ये गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक और डीप वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद गुलजार जब तक गेंद को फील्ड कर पाते दूसरा रन बनाने का मौका मिला और तेज से दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज इन 2 रनों के साथ 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खराब गेंदबाजी और विवश किया था इस बार बल्लेबाज को क्या बड़ा स्ट्रोक खेले और उन्होंने वो काम बखूबी अंजाम दिया और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। एक 114 3 झटके लगे। इसी बीच नसीर चले फिर से इस बार फिर से शॉर्ट गेंद और फिर से गेंद को निकाला था वाइड लॉन्ग ऑन की ओर उस ओर फील्डर मौजूद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। एक और चौका 118 3 विकेटों के नुकसान पर 45 पे पहुंचे यासिर और 20 गेंदों पर शानदार स्ट्रोक था। खराब गेंदबाजी शॉर्ट गेंदें लगातार कर रहे और कहां बख्शने वाले यासिर लगातार बड़े स्ट्रोक खेल रहे। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से स्लोअर गति की गेंद फिर से गेंद को निकाला उस ओर फील्डर मौजूद और जब तक फिर से गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। 119 3 विकेटों के नुकसान पर और गेंदबाज नसीर चले ओवर द स्टंप
और अभी तक उन्होंने इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में काफ़ी खर्चीले साबित हुए और फिर से शेफी इस बार धीरे से गेंद को पुश किया था वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर, चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नसीर अंतिम गेंद होगी 12वें ओवर की और सामना करेंगे यासिर को। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार कुछ समझ नहीं पाए थे क्या बल्ले से लगी या थाई, और जब तक कि इनको फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 121 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। Niemand Drescher. Niemand Drescher. अच्छा ya akad buka skor itu asal ya aku akad aku क्या लगा थोमस Mun ka tawar bahawar बड़ो साथ है mun ka shawa oi akad aku mun ka shawa rasa harus siap aka shiyat है वो इस विकेट आगे स्कोर बस बुझ बस बुझ मैं aka shiyat है ना सारे चले नहीं के चला स्कोर बड़ा सब Boya. Sudah dulu ya. Siguro board sa tla kuro wala ya yatna सोल में सके तो लो लिख के मिस यासिर वो स्ट्राइक पे होंगे और हिलाल को फिर से याद किया गया है। ये उनका तीसरा ओवर होगा और पारी का यहाँ 13वां ओवर होगा प्रगति पर। 12 की समाप्ति पर 121 रन 10 के हिसाब से रन बना रहे गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप, और ये उनका तीसरा ओवर होगा। हिलाल चले ओवर द स्टंप, सामना करेंगे यासिर जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर, और चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 122 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 122 3 विकेटों के नुकसान पर हिलाल ओवर द स्टंप, और सामना करेंगे शफी मोहम्मद शफी। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव किया और गेंद कवर के ऊपर से चली गई। 1 रन पूरा कर रहे, पलट कर दूसरा रन भी तेज से पूरा कर रहे। शानदार स्ट्रोक खेल रहे कवर की ओर। स्ट्राइक का टाइम से स्ट्राइक का स्ट्राइक इसमें सीखा आता अक्षर स्ट्राइक था इनमें ऐसी है
रखी ना। अगली गेंद करने के लिए हिलाल फिर से चले ओवर द स्टंप, सामना करेंगे शिफी। इस बीच ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, इस बार तिरछा किया था गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट की ओर उस ओर फील्डर मौजूद और एक शानदार फील्डिंग, ओके बढ़िया फील्डिंग वहां पर। और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। और स्कोर 130, 1-3, लॉस ऑफ 3। टिकट करो शेयर पता टिकट कर लिस्ट ताकि स्कोर 123, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 13वां ओवर प्रगति पर। फिलहाल वो गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद शफी। कुछ समय पहले हमने ये बताया कि शफी का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कवर है और उस ओर वो लगातार स्ट्रोक खेल रहे हैं। और जो प्रयास उन्होंने किया था लगभग वो 2 स्ट्रोक उन्होंने उस ओर लगाए थे और उसके बाद कुछ ऐसे चिप स्ट्रोक लगाए थे कवर के ऊपर से और वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद ओवर द स्टंप, सामना करेंगे फिर से शफी। स्लिप कॉर्डर में बरकत, कवर भी लगाया गया है, स्लिप कॉर्डर में एक, गिली में एक, बैकफुट पॉइंट कवर या ऑफसाइड की फील्डिंग। इसी बीच अगली गेंद, इस बार शानदार गेंद थी, बढ़िया गेंद इस बार और पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार मोहम्मद शफी और बाल की लाइन को जो मिस किया था और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। किसी रन का इजाफा नहीं, 1-3, लॉस ऑफ 3। और ये इक्वेशन है अभी मैच की। अगली गेंद करने के लिए हिलाल अहमद ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे। फिर से इस बार ओवर पिच गेंद ब्लॉक होल में डाली गई, क्लीन बोल्ड हुए यहाँ बल्लेबाज और इस तरीके से ये चौथा झटका लगा है टीम को। क्या शानदार गेंद और जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे मोहम्मद शफी सीधे बल्ले से और गेंद की लाइन को मिस किया था और चूके और विकेट के साथ गेंद लगी। इस तरीके से ये चौथा झटका लगा। और किस बल्लेबाज का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छी पारी समाप्त हुई है और हिलाल को पहली सफलता मिली थी जिसकी तलाश थी टीम को, वो काम हिलाल ने किया फिलहाल और शानदार गेंद की थी। नए बल्लेबाज नमोदार हुए, क्या दूसरे लेफ्टी आए बल्लेबाजी करने के लिए। जाहिद आए बल्लेबाजी करने के लिए, एक युवा चेहरा, एक नया और कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं अब तक और एक अच्छी पारी खेलनी होगी यहाँ और यासिर का साथ देना होगा क्योंकि यासिर दूसरे एंड पर एक अच्छी बल्लेबाजी, एक शानदार पारी खेल रहे और उन्होंने 47 रन बनाए। कुछ बड़े छक्के उन्होंने लगाए आज इस शानदार मैदान से, कुचपोरा से। अब तक लाइव कवरेज आ रहा है, आप शेयर कर सकते हैं। गाजी T20 4th एडिशन जो हरद कप है उसका रवा दवा जारी है। इस टीम के कैप्टन अगर बात की जाए, गाजी क्रिकेट क्लब गोंचीपोरा के जो कैप्टन है नसीर, लगातार बातचीत कर रहे हैं लेकिन आज जमकर खबर ली गई है यहाँ गेंदबाजों की और जो भी गेंदबाज आए सभी गेंदबाजों को यहाँ मार पड़ी है जिस तरह की यहाँ बल्लेबाजी हुई है अब तक। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे। इसी बीच हिलाल चले, ये गेंद अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, अंपायर का इशारा वाइड का, काफी दूर थी गेंद और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए और एक रन बनाने का मौका मिला और वाइड के खाते में वो रन मिला 124 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज हिलाल ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे और सामना करेंगे नए आए बल्लेबाज। इसी बीच ये गेंद इस बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, कलाई का उपयोग, भरपूर ताकत, लेकिन उस दिशा में महराज जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, एक रन बनाने का मौका मिला और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 रन आए इस ओवर से, लगभग 4 रन आए इस ओवर से, 125 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जो स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने और जो स्ट्रोक खेला था मेरे भाई बल्लेबाज ने और क्या शानदार
और कलाई मजबूत उनकी शानदार तरीके से पिक किया था गेंद को, लगभग ओवर पिच गेंद थी और कलाइयों के सारे जो ग्लांस किया था वो शानदार था। और जीशान अली उनका तीसरा ओवर होगा और पारी का ये 14वां ओवर होगा। ओवर द स्टंप वो गेंदबाजी कर रहे और लगातार यासिर जो 47 रन पर बल्लेबाजी कर रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े। रुआ 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 मस्ती के साथ जीशान ओवर द स्टंप और सामना करेंगे बल्लेबाज जाहिद मीर। जाहिद मीर एक अच्छे बल्लेबाज है अगर उनकी बात की जाए। जीशान चले ओवर द स्टंप, सामना करेंगे जाहिद। ये अच्छी गेंद थी, फिर से कलाई का इस्तेमाल शानदार तरीके से, केवल ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया था, 1 रन बनाने का मौका मिला और इस 1 रन के साथ 126 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ये शानदार स्ट्रोक। इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे जाहिद मीर और स्ट्राइक वापस किए यहाँ यासिर ने। और यासिर लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 47 पर बल्लेबाजी किए अब तक उन्होंने और अद्भुत स्ट्रोक। जीशान चले राउंड स्टंप, सामना करेंगे फिर से। इस बीच यासिर, ये गेंद खराब गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास की गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे, क्या गेंद बल्ले से लगी, हालांकि वाइड के खाते में और 22 के खाते में ये रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 128 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब अच्छा काम कर रहे हैं जीशान, जो फील्डिंग रखी गई है। शॉर्ट मिडान लगाया गया है और डीप मिड विकेट पर भी एक और डीप विकेट लेग पर भी एक फील्डर रखा गया है। जीशान ओवर द स्टंप, इसी बीच ये गेंद इस बार बोल्ड किया है और अक्रॉस द लाइन गेंद को खेलना चाहते थे। पहले से यहाँ मन बनाया था बल्लेबाज ने, आप शॉर्ट गेंद करोगे तो यहाँ बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन कुछ नीची रही थी गेंद, पहले से शफल हुए थे बल्लेबाज। वापस जा रहे जाहिद मीर, एक शानदार गेंद, एक अच्छी वापसी जीशान की ओर से। नए बल्लेबाज नमोदार हुए और किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? तौफीक है बल्लेबाजी करने के लिए। और नए बल्लेबाज नमोदार हुए, तौफीक है बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे वो अगली गेंद जीशान, जो गेंदबाजी कर रहे। शानदार गेंदबाजी की है जीशान ने। जीशान ओवर द स्टंप, तौफीक वो सामना करेंगे अगली गेंद का। 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का 14वां ओवर प्रगति पर। मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हुए और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर था उसको शॉट मिड ऑन पर रखा गया है और उसके अलावा कवर लगाया गया है, सिपर कवर लगाया गया है। अमान जो कवर पर लगाया गया है फिलहाल अगली गेंद करने के लिए। चलिए ओवर द स्टंप जीशान, नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे होंगे, वो सामना करेंगे अगली गेंद का। जीशान एक शानदार गेंदबाज है, एक अच्छे विकल्प है उनके पास, जो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। 2 ओवर 18 रन उन्होंने अब तक दिए। इसी बीच ये गेंद इस बार ओवर पिच गेंद स्लाइस किया है, गेंद को कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए।
बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकल गई गेंद और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, देखा क्या ऑफ स्टंप के बाहर थी। इन 4 रनों के साथ स्कोर 132 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 14वां ओवर प्रगति पर जीशान वो गेंदबाजी कर रहे। तौफीक अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से शॉर्ट गेंद थी, पलट कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क तो नहीं हुआ। विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, 22 के खाते में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 133, 133, लॉस ऑफ 5। और ये इक्वेशन है। यासिर काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे, कुछ अच्छे स्ट्रोक अब तक उन्होंने खेले। राउंड द स्टंप जीशान चले, एक बार फिर यासिर को ये गेंद, ओवर पिच गेंद थी, इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे और चूके और गेंद थर्ड मैन की ओर चली गई। डीप थर्ड मैन पर फील्डर आए, चहलकदमी के साथ 22 के खाते में 1 रन मिला। ओवर की समाप्ति, हालांकि अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। 134, 5 विकेटों के नुकसान पर तौफीक वो सामना करेंगे अगली गेंद का। इसके बाद जो 24 गेंदें आने वाली बाकी है और यकीनन चाहेगी यार टीम 170 तक पहुंचने की। इसी बीच ये गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद, स्लॉट में गेंद थी, गेंद को निकाला था डीप मिड विकेट की ओर, वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर। चहल कदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति और 14 की समाप्ति पर 24 गेंदें यहाँ, और कितने रन यहाँ बना पाएगी टीम और कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी टीम, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ चिंता ये भी है कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे नसीर, क्योंकि जो भी गेंदबाज आए अब तक उनकी खबर ली गई है, बड़े स्ट्रोक खेले यहाँ यासिर ने। चलो ठीक। आराम से और गुलजार आए गेंदबाजी करने के लिए। गुलजार ने अपने 3 ओवर में 19 रन, 2 विकेट, शानदार गेंदबाजी की है गुलजार ने। वो गेंदबाजी करने के लिए आए और सामना करेंगे तौफीक, जिन्हें अब तक 5 रन बनाए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इसी बीच गुलजार की ये गेंद, स्लोअर गति की गेंद, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से तिरछा किया था, बैकफुट पॉइंट की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ 136 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। 136, 5 झटके लगे टीम को। थंडर्स 11 डांगरपोरा की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही, टॉस जीतने के बाद एक अच्छा टोटल की ओर वो जा रहे और यासिर को एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। शॉर्ट गेंद, इस बार पलट कर ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं। रन तो हालांकि रन मिलेगा 22 के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 137 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। 137, लॉस ऑफ 5। अगली गेंद गुलजार की, ये गेंद इस बार शानदार स्ट्रोक और उस ओवर फील्डर मौजूद, चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला तौफीक को। क्या शानदार स्ट्रोक था और काफ़ी ज़ोर से बल्ला घुमाया था और गेंद ठीक बल्ले के बीचों बीच आई, वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर, और चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 138, 5 विकेटों के नुकसान पर। गुलजार इस बार स्लोअर गति की गेंद को निकाला कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ यासिर ने अपने अर्धशतक पूरा किए और शानदार तरीके से हाफ वॉली पर मुलाकात हुआ और शॉर्ट गेंद थी और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। यासिर के बल्ले से ये चौका, इन 4 रनों के साथ उन्होंने अपने अर्धशतक पूरा किए और उनका निजी स्कोर 51 रन। 26 गेंदें उन्होंने ली है केवल इन
51 रन बनाने को। और जिस तरीके से उन्होंने खेला था वो शानदार स्ट्रोक था। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार फिर से वही शॉट और गेंद कवर की ओर चली गई। सीपर कवर से फील्डर आए और इस बार फील्डर मौजूद था और 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 143 लॉस ऑफ 5। गुलजार अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से स्ट्रोक खेला है, इस बार ऑन साइड में डीप वाइडिश मिड विकेट की ओर चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका। 144 रन 15 की समाप्ति पर 5 झटके लगे टीम को। फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम बल्लेबाजी कर रही है। यहाँ गाजी T20 नॉकआउट टूर्नामेंट है, विलेज लेवल के तर्ज पे 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट हुए और जो इनाग्रल मैच था नवगाम के माबेन खेल रहा था, जो हुआ था 2 टीमें आमने सामने। अगर बात की जाए यकमनपोरा की टीम और नवगाम की टीम, और यकमनपोरा की टीम को हार का सामना करना पड़ा और ये दूसरा मैच है आज इस टूर्नामेंट का। और जो 2 टीमें आमने सामने आज गाजी क्रिकेट क्लब गोंचीपोरा की टीम 2-2 हाथ कर रहे हैं फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम के साथ। नसीर, ये उनका अंतिम ओवर होगा। 3 ओवर, कितने रन खर्च किए उन्हें? 29 रन, लगभग 10 के आसपास उन्होंने रन दिए। एक सफलता उनके हाथ लगी है आज और आज दिन भर कुछ अच्छी बल्लेबाजी हुई है। अगर बात की जाए गेंदबाज नसीर चले ओवर द स्टंप और सामना करेंगे बल्लेबाज तौफीक। यह गेंद इस बार आंखें बंद कर कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे और निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई गेंद। ये शानदार गेंद, बढ़िया गेंद थी नसीर की, अच्छी वापसी। लगातार कुछ ऐसी गेंदें कर रहे हैं जिसमें विवश होना पड़ रहा है बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक के लिए। अगली गेंद करने के लिए फिर से चले नसीर की पीछे। थोत काय बाबू अच्छा एत्ती फ्योर लाइट ए बिटेस फ्योरस लाइट पकट वसस कते बोज न बस स्ट्रोक क्यों गायो तेल का परिवार अब हुआ गायो बाबा चावल बाल बाल ये कौन पास सही में उसने शानदार स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 148 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या ताकत था, क्या टाइमिंग थी और ताकत के बलबूते पे काफी दूर चली गई ये गेंद और 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 148 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद नसीर जो गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द स्टंप और सामना करेंगे तौफीक। शानदार स्ट्रोक खेला था पिछली गेंद पर, फिर से शॉर्ट गेंद, ये शानदार स्ट्रोक, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और ताकत इतना कि गेंद काफी दूर चली गई है। जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थी, पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक खेला था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। 154 154 और ये इक्वेशन है अब तक की मैच की। और 2 गेंद पर 10 रन, शानदार स्ट्रोक खेल रहे यहाँ तौफीक। अगली गेंद करने के लिए फिर से नसीर चले, इस बार स्लोअर गति की गेंद, हवा में गेंद, उस ओर फील्डर मौजूद और जीशान चले और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ 155 रन पारी का ये 16वां ओवर प्रगति पर नसीर जो गेंदबाजी कर रहे काफ़ी खर्चीले साबित हुए नसीर। अब तक उन्होंने 40 रन खर्च किए। अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप और सामना करेंगे इस बीच यासिर। यह गेंद खराब गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास की और बाहर की ओर निकली। अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 156 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 156 5 झटके लगे टीम को। फ्रंट्स 11 डांगरपोरा की टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे, एक शानदार स्कोर की ओर जा रहे। इस बार खराब गेंद और डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और दूसरा रन तेज से पूरा कर रहे बल्लेबाज। लेकिन शानदार स्ट्रोक था, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद निकल गई
और डीप मिड विकेट से फील्डर आए और चहलकदमी के साथ दूसरा रन पूरा कर रहे यासिर इन 2 रनों के साथ 158 रन 157 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, ठीक गेंद के पीछे आए, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर चली गई, चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। ओवर की समाप्ति 158, लॉस ऑफ 5। 12 गेंदें होगी और कितना रन यहाँ बना पाएगी टीम। और शानदार और अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाज। जीशान वो राउंड सम गेंदबाजी करेंगे। पारी का ये 17वां ओवर प्रगति पर 158 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट। राउंड स्टंप जीशान चले और सामना करेंगे यासिर। इस बीच पहले गेंद, बार ओवर पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को, किसी भी फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक और जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी 4 रन की मोहर और छाप लगी हुई थी और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। हाफ वाली पर जबरदस्त स्ट्रोक खेला था इस बार बल्लेबाज यासिर ने। लगातार उन्होंने आज स्ट्रोक्स खेले और जो ऑन साइड हो या ऑफ साइड हर इलाके में आज उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। और इन 4 रनों के साथ 162 रन 5 विकेटों के नुकसान पर लगभग 180 के आसपास जाएंगी टीम। और जाना भी चाहिए क्योंकि यासिर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से स्ट्रोक लिया, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर और चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ 163 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जीशान ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे इस बार तौफीक। अगली गेंद का इसी बीच ये गेंद, शॉर्ट गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को निकाला था और जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद, लगातार शॉर्ट गेंद पर प्रहार कर रहे हैं यहाँ पर तौफीक और लगातार शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं। खराब गेंदबाजी और आप आगे कर सकते हो इस बल्लेबाज को गेंदबाजी और तब जाकर आपको यहाँ सहायता मिलेगी। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप सामना करेंगे। इस बीच ये गेंद बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद। इस बार कुछ समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज और बल्ले के निचले भाग से लग कर गई थर्ड मैन की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ 170 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद करने के लिए जीशान राउंड द स्टंप, हालांकि ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर लेफ्टी को। इसी बीच ये गेंद फिर से ओवर पिच गेंद, बल्ला चलाया, काफी देर हवा में रही गेंद और 2 फील्डर जा रहे और जब तक मेहरा जाएंगे गेंद को फील्ड करे 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 171 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और तौफीक वो अगली गेंद का सामना करेंगे। अंतिम गेंद होगी 17वें ओवर की। अगली गेंद जीशान, फिर से इस बार बड़ा स्ट्रोक कवर के ऊपर से, क्या शानदार स्ट्रोक इस बार तौफीक के बल्ले से 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक था, गजब का स्ट्रोक और गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। अंतिम ओवर होगा 177 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 17 की समाप्ति पर और अंतिम ओवर होगा। किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ टीम?
Danja itu ceweknya apa bos? जावेद आए गेंदबाजी करने के लिए। अपने पहले ओवर में उन्होंने 22 रन खर्च किए और वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। और सामना करेंगे यासिर लेफ्टी, एक अच्छा नाम, एक अच्छा क्रिकेटर। ये गेंद इस बार नीचे रही गेंद और बल्ले के निचले भाग से लगने के बाद स्टंप के साथ लगी। प्ले डाउन हुए, बल्लेबाज वापस जा रहे, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और नए बल्लेबाज का, किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा टीम को? क्या महबूब आए बल्लेबाजी करने के लिए? महबूब महबूब आए बल्लेबाजी करने के लिए। 177 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 5 गेंदें होगी इस पारी की। ओवर द स्टंप सामना करेंगे महबूब अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद स्लोवर गति की गेंद हल्के हाथों से केवल टैप किया था और 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा इस 1 रन के साथ। और 178 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर, और पारी का ये अंतिम ओवर होगा। 178 रन बनाने में यहाँ सफल हुई है टीम, और यहाँ से 4 गेंदों पर कितने रन बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद जावेद चले, ओवर द स्टंप सामना करेंगे तौफीक। इसी बीच ये गेंद स्लोवर गति की गेंद, फिर से इस बार ऑन साइड में बल्ला चलाया था ज़रूर, और बॉल और बैट का कोई संपर्क तो नहीं हुआ, और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ एक बार फिर जावेद चले, ओवर द स्टंप सामना करेंगे फिर से तौफीक। इस गेंद का फिर से स्लोवर गति गेंद, फिर से इस बार निकाला है गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और गति में यहाँ मिश्रण किया था गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज ने वही रुख अपनाया और वही परिणाम, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 184 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर, और 15 गेंदों पर 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे तौफीक। एक अच्छा केमियो जो नीड था या टीम को। इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार विट मिली थी, और इसी के साथ आउट। फील्डर लेफ्ट से सीधा कुछ है होता है। और नए बल्लेबाज नमूदार हुए। बैट्समैन नेम Hampir. Hampir. Tafa, kau pergi ke sana? Terus kana?
Na, já eu tava só bamba, né? Pai, जावेद चले और सम नए आए बल्लेबाज को इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार बल्ला चलाया, गेंद बल्ले के निचले भाग से लगी और फॉलो थ्रू में जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 187 रन। जावेद अगली गेंद, अंतिम गेंद, इस बार लेग स्टंप के आसपास की गेंद, गेंद को निकाला डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 191 रन, 192 रन करनी होगी गाजी क्रिकेट क्लब को। वीडियो युद्ध कर रहा है।